हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इधर आप एनटीए नेट की बात करें या फिर एचटेट या किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग या फिर आप कॉलेज लेवल एग्जाम्स की बात करें, द टॉपिक इज डिस्क शेड्यूलिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि अभी जो अपकमिंग एग्जाम है, नीलिट का एग्जाम, साइंटिस्ट का और एसटीए का, उसके अंदर भी सेम टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनटीए नेट में भी अभी जो 11 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था एनटीए नेट कंप्यूटर साइंस का, वहाँ भी एसएसटीएफ से पूछा गया था शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग से आपको टाइम को कैलकुलेट करना था। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और डिस्क शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो। ठीक है जी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो फोकस है मेन चैनल का, that is main purpose NTA NET paper 1 and paper 2, that is paper 2 is computer science and related exam computer science के जो भी हैं, जैसे कि पीजीटी, टीजीटी या फिर एचटेट, डी ट्रिपल एसपी, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम्स हैं वही हमारा फोकस है इस चैनल के ऊपर, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, और मैक्सिमम शॉर्टकट तरीके से मैं कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज से जो भी टॉपिक में डिस्कस करूंगी उसकी पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप उससे लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स बना सकें और एट द एंड ऑफ द मोमेंट और एग्जाम के नियर बाई आप इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसको रिवाइज कर पाएं इजी तरीके से। ठीक है जी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज डिस्क शेड्यूलिंग। जैसे कि नाम से ही इसने एनालाइज किया है कि डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब क्या है। आपके पास कोई भी डिस्क है, उसको आपने एक प्रॉपर पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, अरेंज करना है कि किस तरीके से आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है और किस तरीके से उस रिक्वेस्ट के साथ आपने क्या करना है, डील करना है। तो शेड्यूल का मतलब ही ये होता है, लाइक अगर आप टाइम शेड्यूल करते हैं, ठीक है जी, टाइम शेड्यूल करते हैं तो आपका फोकस क्या होगा कि जो जो आपने एक्टिविटीज डाली हैं वो सारे विद इन जो टाइम शेड्यूल आपने डिसाइड किया है उसी टाइम के अंदर आप कंप्लीट करो। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जो डिस्क होती है उसको शेड्यूल करना होता है। एंड इट इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। किसको शेड्यूल करना होता है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट किस पर्पज के लिए आती है, फॉर द डिस्क। ठीक है जी। अगर डिस्क शेड्यूलिंग के मैं दूसरे नाम की बात करूं तो दूसरा इसका नाम है इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। तो डिस्क शेड्यूलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाती हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि 5 प्रोसेस हैं और अलग अलग अपनी इनपुट रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को वो सेंड करते हैं। तो आपको पता है कि डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट के साथ डील करेगा, राइट, एक ही रिक्वेस्ट के साथ डील करेगा। तो उस टाइम पे आपको एक शेड्यूल बनाना होगा कि किस पर्टिकुलर प्रोसेसर की आपने रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है और किसको वेट के अंदर रखना है और किसको आपने शेड्यूल करना है। ठीक है जी। सो अदर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट नीड टू वेट इन द वेटिंग क्यू एंड नीड टू बी शेड्यूल। यही क्या होता है, हमारा मेन पर्पज होता है डिस्क शेड्यूलिंग को करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे लोअर लेवल एग्जाम्स होते हैं, लाइक केवीएस, एनवीएस या एचटेट के अंदर, कि डिस्क शेड्यूलिंग का पर्पज क्या है, कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती हैं तो उन सबको डील करने के लिए, ताकि एक ही टाइम पे डिस्क कंट्रोलर हम एक को ही एलोकेट करें और बाकी सारी किस तरीके से शेड्यूल करनी है और किसको वेटिंग में रखना है, यही सारा डिस्क शेड्यूलिंग का पर्पस है। सो दैट
इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग। कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं डिस्क शेड्यूलिंग में, जैसे कि सीक टाइम, ठीक है। इस तरीके का एक डिस्क के ऊपर बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा था एनटीए नेट में, वो भी किसी अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सीक टाइम निकालना है, कैसे उसका रोटेशनल निकालना है, कैसे ट्रांसफर टाइम निकालना है। इस वीडियो में सिर्फ हम क्या करेंगे, इनकी बेसिक डेफिनेशंस करेंगे और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। तो सीक टाइम क्या होगा, टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू ए स्पेसिफाइड ट्रैक वेयर द डाटा इज टू बी रीड और राइट, कि डाटा आपका जो रीड राइट करना है उसको किस तरीके से आपने लोकेट करेंगे, उस टाइम को जो लिया है पर्टिकुलर डिस्क आर्म ने, वो बोला जाएगा सीक टाइम। मीन्स टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म, डिस्क आर्म को आपने कैसे लोकेट करना है वो बोला जाएगा आपका सीक टाइम, ठीक है जी। सो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट गिव मिनिमम एवरेज सीक टाइम इज बेटर। तो हमेशा जो सीक टाइम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम, ओके। अब आता है रोटेशनल लेटेंसी। इट इज द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर ऑफ डिस्क टू रोटेट इनटू ए पोजीशन सो दैट इट कैन एक्सेस द रीड राइट हेड। देखो नाम से पता चलता है कि भी रोटेशनल का मतलब क्या है, जो रीड राइट हेड होते हैं उसमें किस तरीके से पोजीशन के ऊपर वो रोटेट करेगा जिस पर्टिकुलर सेक्टर पे वो जाना चाहता है। तो हमेशा जो रोटेशनल डिस्क टाइम है या लेटेंसी टाइम है वो भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। ट्रांसफर टाइम, ट्रांसफर का मतलब कि किस तरीके से आपने डाटा को ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर टाइम इज द टाइम टू ट्रांसफर द डाटा, तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांसफर टाइम। बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी टर्म्स हैं, इसी के अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने सिंपल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। न्यूमेरिकल हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो ओवरऑल जो पर्पस है वो क्या होता है सीक टाइम का, सीक टाइम का पर्पस बेसिकली होगा कि कम से कम हमने क्या करना है, सीक टाइम को यूज करना है और जितनी भी हेड मूवमेंट है उसको क्या करना है, कम, कि हमारी जो हेड मूवमेंट है वो क्या है, कम से कम हो, रिड्यूस हेड मूवमेंट। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ सीक टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम होता है और डिस्क का रिस्पॉन्स टाइम होता है। एक्सेस का मतलब है उसको यूज करने का टाइम, रिस्पॉन्स का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर आपने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट या ऑपरेशन सेंड किया है उसको इसने कितनी देर के अंदर रिस्पॉन्स किया है। तो डिस्क एक्सेस टाइम क्या होगा, सीक प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांसफर टाइम, तीनों को जब आप प्लस करेंगे वो टोटल क्या हो जाएगा, एक्सेस टाइम, की पर्टिकुलर हेड को एक्सेस करने के लिए हमें कितना टाइम लगा। बट जब वो क्या है, वेटिंग के बाद जब आप एक्सेस करते हो डाटा को, उस इनपुट ने आपको कितनी देर में आउटपुट प्रोवाइड की, वो बन जाएगा आपका रिस्पॉन्स टाइम। देखिए फिगर से आपको क्लियर होगा। हमारे पास टोटल क्या होता है, डिस्क के अंदर कुछ ये फैक्ट्स होते हैं, डिस्क क्यूइंग डिले, सीक टाइम, रोटेशनल, ट्रांसफर टाइम। जब आप सिर्फ इन तीनों को ऐड कर देते हो, ठीक है, तीनों को ऐड करोगे वो क्या बन जाएगा, डिस्क एक्सेस टाइम। लेकिन जब पूरे प्रोसेस को ऐड कर दिया जाता है इंक्लूडिंग डिस्क क्यूइंग डिले या फिर उसका जो वेट टाइम होता है वो बन जाएगा उसका डिस्क रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है जी, ओके। नाउ द गोल ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आप करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस भी होगा। तो उसका क्या पर्पस है कि हमेशा क्या रहे, फेयरनेस रहे प्रोग्राम के अंदर, डिस्क के अंदर हाई थ्रूपुट आए, उसके बाद मिनिमल ट्रैवलिंग हेड टाइम। स्टार्ट में मैंने बताया है कि सीक टाइम मिनिमम रखने का पर्पस ही ये होता है कि जो हेड मूवमेंट है वो क्या हो, कम से कम हो, रिड्यूस द हेड मूवमेंट, ओके। सो हमारे पास जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लाइक FCFS है, दैट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। स्कैन एल्गोरिदम, सी स्कैन, सी का मतलब यहाँ पे होता है सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। लुक, अगेन सी लुक, यहाँ पे भी सी का मतलब क्या बना, सर्कुलर, ठीक है।
तो ये क्या है, डिफरेंट डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, तो अपकमिंग जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वन बाय वन ये सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वर्क करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, आपका डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन कभी भी रोंग नहीं होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपने, और लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, तो आज के लिए इतना ही। अपकमिंग वीडियो में इसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।